इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और फल का नेम गैस कीजिए। सोचिए, अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। मैन प्लस गो हो गया मैंगो। चलिए 3 इंटरेस्टिंग पहेलियाँ देखते हैं। यह है पहली पहेली। मेहुल अपने डॉगी के साथ पार्क में घूम रहा था, तभी उसका डॉगी किसी चीज़ से डरकर भाग जाता है। वह अपने डॉगी को पकड़ नहीं पाता। मेहुल उसे एक सुपरमार्केट में जाते हुए देखता है। मेहुल भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है, पर उसे अपने डॉगी की तरह ही वहां 4 डॉगी और नजर आते हैं। क्या आप इन चारों को देखकर बता सकते हैं कि डिटेक्टिव मेहुल का डॉगी कौन है? सोचिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। डिटेक्टिव मेहुल का डॉगी डी वाला है, क्योंकि आप उसके गले में बंधे लाल पट्टे को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजा याकाल के महल से कुछ कीमती पत्थर चोरी हो गई है। राजा याकाल अपने सिपाहियों को चोर को पकड़ने के लिए भेजता है। सिपाही 4 व्यक्तियों को पकड़ कर लाते हैं। चारों अपने आप को निर्दोष बोलते हैं। राजा याकाल उनसे सच उगलवाने के लिए एक उपाय लगाता है और उन्हें एक लकड़ी देता है और बोलता है, यह जादुई लकड़ी है। जो चोर है उसके घर जाते हैं यह लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी और बाकी लकड़ियों से 2 इंच बड़ी हो जाएगी। चारों एक लकड़ी लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चारों राजा के दरबार में पेश होते हैं और राजा उनकी लकड़ियों को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि इनमें से कौन चोर है। पर कैसे? क्या आप बता पाएंगे कि चोर कौन है? जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। चोर डी वाला है, क्योंकि वह लकड़ी बड़े होने से के डर से लकड़ी को 2 इंच काट दिया है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर लॉकअप खोलकर बाहर आता है। वह ऑफिस में जाता है और वहां से कुछ कीमती वस्तुएं चोरी कर भाग जाता है। जब डिटेक्टिव मेहुल वापस ऑफिस में आता है तो देखता है कि वहां से कुछ कीमती वस्तुएं चोरी हो गई है। क्या आप चोरी से पहले और चोरी के बाद के फुटेज को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कितनी वस्तुएं चोरी हुई है? जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। यहाँ से कुल मिला के 6 वस्तुएं चोरी हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक म्यूज़ियम में एक हिस्ट्रिकल पिक्चर लगी हुई थी। बहुत सारे लोग उस पिक्चर को देखने के लिए आते थे और वहाँ सेल्फी भी लेते थे। एक दिन पिक्चर वहाँ से गायब हो गई। वहाँ के ओनर्स ने कॉल करके डिटेक्टिव मेहुल को सब कुछ बता दिया और उसे अपने ऑफिस में बुलाया। डिटेक्टिव मेहुल ऑफिस में आता है। ओनर बोलता है, कल रात यहाँ 3 कार्ड्स की पोस्टिंग थी, मुझे उन तीनों पर ही शक है। डिटेक्टिव मेहुल उनके घर जाता है उनसे पूछताछ करने के लिए। पहला गार्ड बोलता है, सर मेरी पोस्टिंग तो बाहर पर थी, मैं सिर्फ एक बार अंदर आया था वॉशरूम करने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। दूसरा गार्ड बोलती है, सर मेरी पोस्टिंग अंदर में थी पर मुझे भी कुछ नहीं मालूम चोरी के बारे में। तीसरा बोलता है, सर मेरी पोस्टिंग भी बाहर पर थी पर मुझे भी कुछ नहीं मालूम। अब इन तीनों के बातों को सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। पर कैसे? क्या आप बता पाएंगे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर तीसरा नंबर वाला गार्ड है, क्योंकि आप उसके घर के फुटेज को देखेंगे तो वह हिस्ट्रिकल पिक्चर उसके घर पर लगी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन एक रेगिस्तान पर घूम रहा था। बहुत तेज़ धूप थी और वह रबड़ के जूते पहने हुआ था। उसका जूता भी पिघल रहा था। वह एक गुफा के पास पहुंचता है। वह उसके अंदर जाता है और वहां पर उसे 3 दरवाजे नज़र आते हैं। रोहन वहां से बाहर जाना चाहता है, पर पहले दरवाजे के पीछे एक खतरनाक सांप है जो उसे काटेगा और रोहन तुरंत वहीं पर मर जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक तेजधार कुल्हाड़ी है जो रोहन के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। तीसरे दरवाजे के पीछे एक वाटर है, वहाँ करंट बह रही है। क्या आप इन तीनों तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि
रोहन को कौन सा दरवाज़ा लेना चाहिए? रोहन के लिए कौन सा दरवाज़ा सेफ होगा? सोचिए सोचिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। रोहन पानी वाला दरवाज़ा लेगा क्योंकि वह रबड़ के जूते पहने हैं, उसे करंट नहीं लगेगी।